नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल आर्या पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे सर्च कंसोल में एक एरर दिखाई देता है, अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। दोस्तों, यह एरर किस तरह से आता है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जो कि प्रॉपर ब्लॉगर के लिए था, जो कि ब्लॉगर का वेबसाइट यूज़ करते हैं, मतलब कि ब्लॉगर का जो फ्री का वेबसाइट होस्टिंग होता है वहाँ पे अपनी वेबसाइट बना करके चलाते हैं। उसके लिए मैंने उस वीडियो को बनाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में इस तरह का एरर दिखाई देता है तो हमें इस एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसे देख करके आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पे उसे इम्प्लीमेंट कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें उस जो प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एरर होता है वह किस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आपकी वेबसाइट में अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग का जो एरर है वह आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको अपने सर्च कंसोल में चले जाना है। सर्च कंसोल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक पेजेस का सेक्शन दिखाई देगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एरर सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे, जो भी आपके सर्च कंसोल में आ रहे होंगे या आपके वेबसाइट में आ रहे होंगे। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सर्च कंसोल में बहुत सारे एरर दिखाई दे रहे हैं। इसी में एक एरर शामिल है अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। आज के इस वीडियो में हम इसी एरर के बारे में डिटेल के साथ जानने वाले हैं। इसे किस तरह से सोल्व करना है, उससे पहले कि हमें इसके बारे में ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एरर क्यों आता है। इस एरर के बारे में जानने के लिए चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं कि आखिर हमारे सर्च कंसोल या हमारे वेबसाइट में इस तरह का एरर क्यों आता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यह चला आएगा खुल करके, और यह यहाँ पे दिखाने लगेगा कि हमारे किस किस पेज या किस किस पोस्ट के यूआरएल पे जो है इस तरह का एरर दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ सारे के सारे जो इससे प्रभावित पोस्ट या पेजेस होंगे वो सारे यूआरएल यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। मैंने यहाँ जो सर्च कंसोल खोल रखा है वह एक ब्लॉगर वेबसाइट का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉगर में जैसे कि व्हाट एम इज इक्वल टू 1 करके यहाँ पे लास्ट में यूआरएल में दिखाई देता है। जब हम उसे मोबाइल वर्जन में खोलते हैं और जब उसे डेस्कटॉप वर्जन में खोलते हैं तो इस तरह का यूआरएल लास्ट में जो है व्हाट एम इज इक्वल टू 1 इस तरह का दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम वर्डप्रेस में कोई पेज या कोई पोस्ट बनाते हैं तो वहाँ पे भी किसी कारण से हमें उस पोस्ट का 2 यूआरएल बनाना पड़ता है, या फिर किसी कारण से वो खुद ब खुद बन जाता है। जैसे कि हम उसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं AMP का। दोस्तों, जब हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में AMP यूज़ करते हैं तो आप सभी देखते होंगे कि आपका जो नॉर्मल पोस्ट पहले था उसका यूआरएल कुछ और था। जैसे कि आपका मान लिया जाए abc.com/पेज था, तो उसमें जब आप AMP इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपके उसी पोस्ट का यूआरएल जो होता है cdn.amp.abc.com/पेज इस तरह का कोई यूआरएल बन जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका एक ही पोस्ट या एक ही पेज का जो है 2 यूआरएल बन गया है। इससे होता क्या है कि जब हमारे वेबसाइट पे गूगल का क्राउलर विजिट करता है और हमारे वेबसाइट को क्राउल करता है तो उसे हमारे वेबसाइट के ऊपर 2 यूआरएल दिखाई देते हैं, जिससे गूगल समझ लेता है कि यह जो है डुप्लीकेट कंटेंट है और वह उसे इंडेक्स नहीं करता है, या फिर करता भी है तो उसमें एक एरर दे देता है प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एरर जो होता है, अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या है कि आप जो भी एसईओ प्लगइन यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई यूज़ करते हैं योस्ट एसईओ प्लगइन और कोई
रैंक मैथ का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर रैंक मैथ यूज़ करते हैं तो आपको रैंक मैथ प्रो का जो वर्जन आता है उसे आपको ले लेना है। उसके लिए आप कहीं किसी से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप gpl1.in इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको इसका जो रैंक मैथ का प्रो वर्जन आता है या फिर योस्ट एसीओ का प्रो वर्जन आता है वह सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और वहाँ पे एक प्रोमो कोड भी होता है, जब आप उसके होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्रोमो कोड मिल जाएगा। उस प्रोमो कोड को कॉपी करके जब आप अप्लाई करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको वहाँ से उस प्लगइन को बाय कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे उस वेबसाइट पे ले जाकर के दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब आप gpl1.in के होम पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक कोड दिखाई दे रहा होगा, क्लिक टू कॉपी योर कूपन। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रोमो कोड जो है इस तरह से क्लिक करने के बाद कॉपी हो जाएगा। और आप जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे प्लगइन दिखाई दे रहे होंगे। उसी में एक एसीओ प्लगइन होता है, योस्ट एसीओ और रैंक मैथ। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि योस्ट एसीओ प्लगइन जो है इसका प्रीमियम वर्जन भी यहाँ अपलोड किया गया है और रैंक मैथ जो है इसका प्रीमियम वर्जन भी यहाँ अपलोड किया गया है। आप इन दोनों में से किसी भी एसीओ प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं जो कि आप पहले अच्छे तरीके से यूज़ कर चुके हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करके दिखाता हूँ और इसके लिए मैं आप सभी को अपने वेबसाइट में लेकर के चलता हूँ, जहाँ हम आपको पोस्ट के ऊपर जाकर के प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस तरह का एरर जब हमारे वेबसाइट में आता है तो उसे हमें सोल्व करना है। मैं आशा करता हूं कि आपने जो रैंक मैथ या योस्ट एसीओ का प्रीमियम वर्जन है उसे आपने बाय कर लिया होगा और अपलोड करके अपने वेबसाइट के ऊपर उसे एक्टिवेट कर लिया होगा। उसके बाद आपको अपने पोस्ट या उस पेज में चले जाना है जिस पेज में इस तरह का एरर आ रहा है और आपको यह जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि आखिर उसका जो दूसरा यूआरएल है वह कहाँ पे है और किस तरह से उसका यूआरएल बना हुआ है। अगर आप उस यूआरएल को इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो उसे आपको कॉपी करना है, या फिर आपको लगता है कि इस वाला यूआरएल को हमें इंडेक्स कराना है जो कि हमने यहाँ पे खोल रखा है, इसमें आखिर इस तरह का कोई एरर नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चले आना है। जैसे कि अगर आप योस्ट का यूज़ करते हैं, योस्ट एसीओ का प्रीमियम वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको सबसे नीचे इसका ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन अगर आप रैंक मैथ का यूज़ कर रहे हैं तो आपको रैंक मैथ में कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ आपको लगभग 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। उसमें से आपको यहाँ जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है एडवांस वाला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैनोनिकल यूआरएल। यहाँ पे उस यूआरएल को डालना है जो कि आप गूगल में इंडेक्स कराना चाहते हैं या फिर गूगल को एक हिंट देना चाहते हैं कि हमारा जो है इस यूआरएल जो यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट किए हैं वो यूआरएल ओरिजिनल है और उसका डुप्लीकेट या फिर कहें एएमपी वर्जन या किसी कारण से जो डुप्लीकेट बनता है वो जो है ए वाला है। तो यहाँ पे आपको उस पोस्ट का या तो फिर उस ओरिजिनल यूआरएल को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि प्रॉपर कैनोनिकल टैग का जो एरर आपके वेबसाइट या आपके सर्च कंसोल में आ रहा है वह वहाँ से चला जाएगा और आपका यह एरर इसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। और बाकी के पेज या यूआरएल पेज या पोस्ट में अगर इस तरह का यूआरएल एरर आ रहा होगा या फिर कहें तो इस तरह का प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एरर आ रहा है तो उन सभी पोस्ट या उन सभी पेज में जाकर के आपको कुछ इसी तरीके से अपडेट कर देना है। इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे आ जाना है वापस से अपने सर्च कंसोल में और वापस से पेजेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेजेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद मैंने इसे एक बार वैलिडेशन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने इसमें किसी तरह का सेटिंग नहीं किया था तो यह फेल्ड हो गया था। अभी भी मैंने इसमें किसी तरह का सेटिंग नहीं किया है, लेकिन वर्डप्रेस वेबसाइट में किस तरह से सोल्व करना है उसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके बता दिया है। यहाँ पे आपको अगर फेल्ड हो रहा होगा तो आपको यहाँ पे सी डिटेल पे क्लिक करना है। अगर आपका फेल्ड नहीं हुआ है और आपने वैलिडेशन स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट वैलिडेशन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
हम यहाँ सी डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। सी डिटेल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू वैलिडेशन पे क्लिक कर देते हैं और यह कुछ तरीके से इस तरीके से वैलिडेट करने लगेगा और इसे का वैलिडेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम वापस से पेजेज वाले सेक्शन में आते हैं और इस जो हमारा सर्च कंसोल है इसे हम रेफ्रेश करके देख लेते हैं कि वहाँ पे स्टार्टेड बताता है या नहीं बताता है। अगर स्टार्ट हो चुका होगा तो वहाँ पे स्टार्टेड लिखा आएगा, अगर स्टार्ट नहीं किया होगा तो वहाँ पे स्टार्टेड नहीं दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि इसका वैलिडेशन स्टार्ट कर दिया गया है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जिस जिस स्टेप्स को बताए हैं उस स्टेप को अगर आप बारीकी से देखे हैं और समझे हैं और उसका इम्प्लीमेंट अपने वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका इस तरह का एरर जो आपके वेबसाइट में आ रहा है वह चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे भी कुछ इसी तरह का ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूं। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।